जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब उपचार हेतु लाए गए मरीज की मौत होने के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कोतवाली कटघर के ग्राम जैतिया सादलपुर का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाला 45 वर्षीय धर्मेंद्र है, जो टीबी नामक बीमारी से काफ़ी समय से पीड़ित था। इसी के चलते मृतक के परिजनों ने हालत बिगड़ने पर उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसी बीच डॉक्टरों ने एक बार भी नहीं देखा और कर्मचारियों ने लगातार लापरवाही की और इस बीच धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया। जबकि मामले को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मृतक 2 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो टीबी से पीड़ित थे। मृतक के परिजनों ने अपनी इच्छा से अस्पताल से डिस्चार्ज कराया था, जिसके बाद धर्मेंद्र की मौत हो गई थी। डॉक्टरों व कर्मचारियों पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, लेकिन परिजनों की संतुष्टि के लिए उपचार से जुड़े सभी कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही यदि किसी की लापरवाही की बात प्रकाश में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को लेकर उनके पास सभी साक्ष्य हैं, जबकि मृतक के परिजनों का कहना है कि वह लगातार डॉक्टरों से अपने मरीज को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने एक नहीं सुनी। आपको बताते चलें कि मृतक की 5 बेटियां हैं और अब इन बेटियों के सामने अपने जीवन यापन की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। शिखा जी, जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे आपके? मेरे पापा। अच्छा, कोई तबीयत वगैरह खराब थी इनकी या नहीं, बस ऑक्सीजन की कमी थी। कब एडमिट करा था? परसों। तो क्या हुआ जो ऐसा इनकी डेथ हो गई यहाँ पर? हम तो सुबह बोल रहे कि वो रेफ़र कर दो, हम तो प्राइवेट में ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने रेफ़र नहीं करा। अच्छा, सुबह किस तरीके की हालत थी आपके मदद? अच्छे थे। तो आपने रेफर के लिए किससे कहा? डॉक्टर से। क्या कहा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। मैं दवाई भी लेने की कि दवाई दे दो मेरे पापा की, तो दवाई भी नहीं दी। सुनने इधर से सुनी, इधर को टाल दी। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? डॉक्टर की। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सर, हम 5 बेटियां हैं, बेटा मेरा भाई नहीं है एक भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है। सर, जिला अस्पताल किस लिए आए हो, क्या है मामला आपका? सर, इलाज कराने के लिए आए थे। हमने अपना भाई परसों एडमिट करे थे। क्या नाम है भाई के आपके? भाई का नाम धर्मेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? जैतिया सादुल्लापुर सर। अच्छा, क्या हुआ फिर? उनके लिए थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हुई थी सर, तो हमने परसों अपना भाई एडमिट करे। कहाँ पर करा था? जिला अस्पताल सर। तो इन्होंने परसों एमरजेंसी में हमने एडमिट करा, इन्होंने ऊपर पहुँचा दिया द्वारा के 25 नंबर बेड पे, कमरा नंबर 6। तो इन्होंने परसों से लेकर हमारे भाई के साथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, कोई इलाज नहीं कर दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा नहीं, तो इन्होंने रेफ़र करा। हमने ये रेफ़र कर देते तो हमको यहाँ दिखा लेते। फिर आपने डॉक्टर साहब से रेफ़र के लिए कहा था? हमने कहा था, लेकिन आज कहा था हमने हमारे भाई को रेफ़र कर दीजिए, तो कह रहे आप अपने भाई को ले जाइए। अच्छा, कितने घंटे हो गए आपके भाई को एडमिट हुआ? हमारे भाई को एडमिट परसों करे थे हमने एडमिट। अब जो है तुम्हारी की 2 बज के मतलब 1 बज के 40 मिनट पर हमने उनसे कहा था कि हमारे भाई को आराम आज कहा था सर। तो हमने कहा हमारे भाई को फिर हमारी छुट्टी कर दो। अगर 1 बज के 40 मिनट पर आपके भाई जीवित थे? जीवित थे सर। तो फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? फिर सर उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए अपने भाई को। कोई नहीं, हमने फिर कहा कि ताकि हमारे भाई अपने भाई को उठा कर लेकर के आए थे, हम ठीक ठाक थे, चल रहे थे। हमने कहा, हमारे भाई बोले कि हम लल्ला चेयर ले आओ, वो चलाने वाली का बिठा के मुझे नीचे छोड़िया, बेल चेयर। तो उन्होंने नर्स ने जो सीधा हम नर्स से कहा कि हमें चेयर वो दे दो, बेल चेयर, हम अपने भाई को ले जा रहे हैं। तो कह रहे हम बेल चेयर नहीं देंगे। किसने कहा बेल चेयर के लिए? जो नर्स मैडम थी नर्स रूम में। तो आपने डॉक्टर साहब से कहा इस चीज़ की? हाँ, मैं तुरंत ही नीचे आया था एमरजेंसी में, मैंने साहब चेयर नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन ये लोग किसी ने नहीं सुना। तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ कोई नहीं, ऊपर से फाइल आएगी तब हम बताएंगे आपको। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जैतिया सादुल्लापुर से ग्राम प्रधान पति हूँ। मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है। सर, आज ये जिला अस्पताल में किस संबंध में आए हुए हैं आप, क्या है कारण? जिला अस्पताल में मुझे सूचना मिली थी कि हमारे चाचा हैं जिसका नाम धर्मेंद्र है, ये बीमार हैं। उन्होंने बताया एडमिट थे परसों से 3 दिन से, और इन्होंने मुझे फ़ोन करा, बोले यहाँ का जो स्टाफ है, चिकित्सा स्टाफ है, इन्होंने बहुत घोर लापरवाही कर रहे हैं और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और ना ही किसी अन्य अस्पताल को रेफ़र कर रहे हैं। क्या कारण रहा जो उनकी मृत्यु हुई? फिर इन्होंने मुझे बताया कि हम किसी दूसरे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे और उसके बदले इन्हें रेफ़र
कराना चाह रहे थे, लेकिन ना तो इन्होंने रेफ़र करा, ना ही कोई ट्रीटमेंट दिया। इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई, समय पर इलाज ना मिलने के कारण। क्या आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के? प्रशासन से मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से यही मांग करना चाहूँगा कि ऐसे जो डॉक्टर हैं जो समय पे इलाज, गरीब आदमी के लिए आदमी अपना इलाज कराने आता है और उसके बदले उसको मौत मिलती है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की किसकी जाए। लापरवाही मानते हैं आप? जो इस समय जो डॉक्टर उस समय उनकी ड्यूटी थी, उस स्टाफ की, पूरे स्टाफ की लापरवाही है। हम लोगों के भी संज्ञान में अभी ये बात आई थी। हम लोगों ने आके 2 बजे जब पेशेंट से रिलेटेड इस बारे में बात करी तो पेशेंट ने हमें बताया, पेशेंट के अटेंडेंट ने, कि स्टाफ द्वारा मतलब हमारे पेशेंट का सही से इलाज नहीं किया गया। तो हमने पूरी जानकारी ली तो पेशेंट ने हमको लिखित में कंप्लेंट दी कि स्टाफ ने मतलब हमारे मरीज़ को सही प्रकार से देखा नहीं, सही प्रकार से इलाज नहीं करा, जिसमें उसने डॉक्टरों पर भी कुछ कहा कि टिप्पणी दी कि डॉक्टरों ने भी जो है हमारे पेशेंट को सही से देखा नहीं। तो बाद में पता चला कि वो पेशेंट अपने अटेंडेंट की छुट्टी पहले ही करवा चुका था, मतलब वो अपने पेशेंट की 1:30 बजे छुट्टी करा चुका था। 1:30 बजे छुट्टी कराने के बाद पेशेंट को ले जा रहा था वो, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसका उसने सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन पर डाल दी। तो बट फिर उनको समझा के भेज दिया गया। फिर क्या कारण रहेगा जो उसकी मृत्यु हुई है? पेशेंट जो था वो टीबी से पीड़ित था, 45 साल की उम्र थी पेशेंट की, टीबी से पीड़ित था। लास्ट एडमिट हो गए, उसको 3 दिन एडमिट हुए हो गए थे। तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और यहाँ के नहीं उसको, हाँ, वो पेशेंट को हमने समझाया, पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझाने के बाद हमने ये बात संज्ञान में ली। हमने पेशेंट से कहा भी था, पेशेंट के अटेंडेंट से, कि अभी आप इसको यहाँ रखिए, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसका आगे का इलाज बाहर रेफ़र करके कराएंगे। बट पेशेंट ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेशेंट को लामा कराया, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब अपनी मर्ज़ी से पेशेंट को वो ले जाना चाह रहे थे, जिसका हमारे पास BST में लिखित ब्यौरा है। तीनों का कहना है कि सर हमारा मोबाइल भी जब्त करा गया है। नहीं, मोबाइल जब्त नहीं करा गया। पेशेंट अपनी मर्ज़ी से व्हीलचेयर ले जाना चाह रहा था, तो पेशेंट से हमने कहा कि हम भिजवा रहे हैं पेशेंट के उसके स्टाफ के साथ, तो उसी ने, पेशेंट ने यही बोला कि हम जो है मोबाइल रख जा रहे हैं और आपकी व्हीलचेयर ले जा रहे हैं, तो जो कि हमें सही नहीं लगा और भी स्टाफ ने इसके लिए मना करा था कि हम अपना कर्मचारी भेजेंगे व्हीलचेयर के साथ। जिम्मेदारों का ये आरोप है कि सर हमारा मोबाइल उन्होंने नहीं, स्टाफ ने छीन लिया। इस प्रकार की कोई घटना ना तो हमारे सामने आई है, ना ही स्टाफ से पूछने पर, और उस समय जिस समय मरीज़ के परिजन से हम बात कर रहे थे उस समय इन्होंने भी इस प्रकार की कोई बात हमसे कही नहीं। सर क्या स्टाफ की कोई गलती नहीं रही? नहीं, स्टाफ की कोई गलती, अभी तो हमने लिखित में इन लोगों से कंप्लेंट ले ली है। अगर स्टाफ की कोई गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का जो है इनको भी बता दिया गया है, पेशेंट के अटेंडेंट को, और स्टाफ को भी सूचित कर दिया गया है। कल आके वो सर को रिपोर्ट करेंगे, SIC सर को, और जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस टाइम सर हम लोग भी विजुअल उतार रहे थे तो उस टाइम भी आपका स्टाफ कोई आया और हमारी भी विजुअल बना रहा था, पिक्चर बना रहा था। क्या कारण है सर जो पत्रकारों पे इतना मतलब ध्यान रखा जाता है? नहीं, इस प्रकार की कोई घटना अगर हुई है तो इसके बारे में भी बात की जाएगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग मोबाइल से रिलेटेड मतलब अपने आप को सेफ लेके चलने के लिए शायद मोबाइल का यूज़ करने लगे हैं कि कहीं हम पे